आज की प्रस्तुति में हम कर्म ज्ञान के माध्यम से कर्म के बारे में जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। वास्तव में वह सब कुछ जो हमने सोचा, कहा, किया या कारण बने वही तो कर्म है। अर्थात हमारा सोना, उठना, चलना, बोलना, खाना और कुछ भी करना, ये सभी कर्म के अंतर्गत आते हैं। शरीर, वाणी और मन से की गई क्रिया कर्म है। अर्थात शरीर निर्वाह संबंधी क्रियाएं, नींद, चिंतन आदि क्रियाएं और समाधि आदि क्रियाएं, ये सब कर्म ही हैं। कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षणमात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि हर पल मनुष्य मन, शरीर और वाणी से कुछ न कुछ करता रहता है। अतः जो कुछ भी मनुष्य अपने जीवन में कार्य या क्रिया करता है वह सब कर्म है। मनुष्य अपने शरीर, मन और वाणी से 4 प्रकार से कर्म करता है। पहला है विचारों के माध्यम से, अर्थात किसी भी वस्तु अथवा प्राणी के बारे में कुछ सोचना या विचार करना। दूसरा है शब्दों के माध्यम से, अर्थात किसी को अपनी वाणी द्वारा कुछ कहना या बताना। तीसरा है क्रियाओं के माध्यम से जो हम स्वयं करते हैं, जैसे आसक्ति से युक्त कर्म, कर्तव्य कर्म, शुभ अशुभ कर्म आदि। और चौथा है क्रियाओं के माध्यम से जो हमारे निर्देश पर दूसरे करते हैं। अपने उद्धार के लिए कर्म संग्रह अर्थात कर्म का संचय कैसे होता है, इस प्रसंग में अनेक बातें बताई गई हैं। अतः कर्ता, करण तथा क्रिया, ये 3 प्रकार का कर्म संग्रह है। पहला है क्रिया, देखना, सुनना, समझना, स्मरण करना, खाना, पीना आदि को क्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में समझें तो करने को ही क्रिया कहते हैं। दूसरा है कर्ता, उक्त समस्त क्रियाओं को करने वाले को कर्ता कहते हैं। दूसरे शब्दों में समझें तो कर्म करने वाले को ही कर्ता कहते हैं। तीसरा है करण, जो मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा उपर्युक्त समस्त क्रियाएं की जाती है उसको करण कहते हैं। दूसरे शब्दों में समझें तो जिन साधनों से कर्म किया जाए उसे ही करण कहते हैं। इस प्रकार इन तीनों के संयोग से ही कर्म का संग्रह होता है। जब मनुष्य स्वयं कर्ता बनकर अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा क्रिया करके किसी कर्म को करता है तभी कर्म बनता है और फिर इसी कर्म का संग्रह होता है जिसे कर्म संग्रह कहते हैं। इस प्रकार यहाँ कर्म संग्रह के प्रसंग में कर्म को परिभाषित किया गया है। अर्थात मनुष्य तो क्रिया करता है परंतु साथ ही मैं करता हूँ इस भाव से जो कुछ भी वह करता है वह सब ही कर्म है। कर्म के 2 भाव हैं, एक है सत्कर्म अर्थात अच्छे कर्म और दूसरा है कुकर्म अर्थात बुरे कर्म। अपने शरीर, मन और वाणी से किसी अन्य प्राणी को सुख पहुंचाना, किसी के दुख को दूर करना, किसी का सहारा बनना या किसी की सहायता करना इत्यादि सत्कर्म हैं। अपने शरीर, मन और वाणी द्वारा किसी अन्य प्राणी को दुख पहुंचाना, किसी की हानि करना, किसी का सहारा छीनना, संपन्न होकर भी किसी की सहायता न करना इत्यादि कष्टदायी कार्य कुकर्म अर्थात बुरे कर्म की श्रेणी में आते हैं। मनुष्य को सदैव ही सत्कर्म करने चाहिए, भगवान के प्रति आस्थावान होकर दूसरों को दुख या किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने सत्कर्म से किसी भी जरूरतमंद प्राणी या दीनहीन व्यक्ति की सहायता करते हैं तो निश्चित ही आपको भी अत्यंत प्रसन्नता एवं शांति की अनुभूति होगी। तो यह थी कर्म ज्ञान के माध्यम से कर्म के बारे में एक छोटी सी जानकारी। हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी।